अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेयोनियर के एक इशू के हवाले से। बैंक स्टेटमेंट गलत सबमिट होने की वजह से जो है आपके अकाउंट में मसला आ सकता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती या अकाउंट लिमिटेड या परमानेंटली बैन भी हो सकता है। अब ये किसी ने मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था और इसमें जिनको वार्निंग शो हो रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हैं। वी नोटिस यू हैव सबमिटेड अ बैंक स्टेटमेंट दैट डज नॉट मैच द बैंक अकाउंट। यानी उसमें उन्होंने गलती क्या की थी कि जैज़ कैश का बैंक उनका ऑलरेडी लिंक था। नॉर्मली आपको पता है कि पाकिस्तान से जो लोग पेयोनियर अकाउंट बनाते हैं तो अक्सर जैज़ कैश के जरिए बना लेते हैं, लेकिन पेयोनियर जो है जैज़ कैश की स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह से नया पे, सादा पे या इजी पैसा वगैरह की स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट नहीं होती, तो आपको वहाँ पर किसी बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ती है। अब इन्होंने वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ही सबमिट की थी और इनके नाम पे ही थी, लेकिन फिर भी पेयोनियर ने रिजेक्ट कर दी। तो इसका रीज़न क्या था? अब इसमें देखिए कि जो वार्निंग शो हो रही है कि बैंक जो था उनका जैज़ कैश का लिंक था, यानी जैज़ कैश के जरिए उन्होंने अकाउंट बनाया, वही उनका पेयोनियर में लिंक था। लेकिन फिर उन्होंने जो बैंक स्टेटमेंट दी वो किसी और बैंक की थी, तो नाम पे उनके ही थी। अब इसमें आपका जो मसला इस तरह से हल होगा कि आपने इसके अगर नीचे इंस्ट्रक्शंस पढ़े कि देखिए, प्लीज ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल इंश्योरिंग द नेम ऑन द बैंक अकाउंट मैचेस द नेम यू रजिस्टर्ड योर पेयोनियर अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट डिटेल्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये कि आप पेयोनियर की सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ जाके आप नया बैंक ऐड करेंगे जिसकी आप स्टेटमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं। तो उसमें बैंक का नाम और फिर आप IBAN नंबर वगैरह जो है वो चाहिए होता है। जब आपका बैंक लिंक हो जाए और वो आपके नाम पे ही होगा, फिर आप उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपने नया बैंक अकाउंट भी बनाया है तो उसमें मसला नहीं, आप इजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे या नया पे वगैरह से अपने बैंक पे कुछ पेमेंट सेंड करें, बैंक से वापस फिर इन्हीं अकाउंट्स के ऊपर सेंड कर दें। इससे आपकी एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन जाती है। उसकी फिर आप स्टेटमेंट निकलवा लें बैंक जाके और उसके ऊपर बैंक की स्टैंप भी लगवा लें और आपको एक बैंक का इनवैलिड भी मिल जाता है। उसकी फिर आप फुल HD एक क्लियर फोटो लें जिसमें आपका नाम, एड्रेस सब कुछ शो हो रहा हो और फिर वो सबमिट करें। अब जो स्टेटमेंट आपने अपलोड करनी है उसमें आपका नाम भी क्लियरली शो होना चाहिए जो पेयोनियर अकाउंट में से मैच करना चाहिए, और आपका एड्रेस भी पेयोनियर अकाउंट से मैच करना चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट पर एड्रेस अलग है और पेयोनियर में एड्रेस अलग है तो पेयोनियर की सेटिंग्स में जाएं, वहां जाके एड्रेस को एडिट करें और उसको मैच कर लें अपने बैंक स्टेटमेंट से। इसके बाद आप सबमिट कर दें तो आपका ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, वो मैं पहले जिक्र करना भूल गया। अगर इस ईमेल के आप लास्ट में चेक करें तो वहाँ लिखा हुआ है कि वंस द बैंक अकाउंट इज अप्रूव्ड रिप्लाई टू दिस ईमेल विद द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द न्यू विड्रॉल टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो जब आप बैंक लिंक कर लें, अगर आपको भी ऐसी कोई ईमेल आती है जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तो फिर आपको ईमेल का रिप्लाई भी करना होगा। जैसे यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट्स के जरिए रिप्लाई करना है तो आपको भी रिप्लाई करना होगा। और अगर आपको ऐसी कोई ईमेल नहीं आती तो आपका बैंक डायरेक्ट अप्रूव हो जाता है तो फिर अच्छी बात है, फिर आपका मसला जो है वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ भी जो है, ईमेल अगर पेयोनियर की आपके पास कोई भी आती है उसको लाजमी पढ़ा करें और फिर उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनको फॉलो किया कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर की चैनल से। अल्लाह हाफिज़।